सभी मास्टर्स के लिए नमस्कार मास्टर्स। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं आंध्र प्रदेश से राजमंड्री से हूँ। मास्टर्स मैं 2008 से ध्यान कर रही हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ध्यान मार्ग में आई हूँ। तब से अब तक मैं ध्यान कंटिन्यू कर रही हूँ। अपनी ध्यान यात्रा में बहुत सारी मास्टर्स का ज्ञान सुनाया गया है, उनके अनुभव भी सुनाया है और पत्री जी सर से भी मुलाकात हो गई, उनके ज्ञान भी ले लिया। ऐसे मेरी ध्यान साधना कंटिन्यू हो गई मेरे पढ़ाई के साथ साथ। पत्री जी सर कहते हैं कि मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ पत्री जी सर का वर्ड्स, क्योंकि सार वर्ड्स ऐसा रहता है कि हम सब एक है, सभी मास्टर से सीखना है, सभी मास्टर से जितना ज्ञान है, ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्गदर्शक है, गाइडेंस है, सजेशंस है, जो भी है सभी गुरुओं से लेना है। इसलिए पहले से ही अब तक सर हमेशा वही बात कहते हैं कि हर एक गुरु का ज्ञान सुनना है और सुनकर उसको अंदर ले जाकर उस पर काम भी करना है। हमेशा सर ये बात मुझे बहुत अच्छी से अंदर गए शायद, इसलिए सर हमेशा कहते हैं कि हर एक गुरु का बुक्स भी पढ़ाना चाहिए। बचपन से मुझे ब्रीथ इश्यूज़ थी, मीन्स सांस शैलो ब्रीथिंग होती थी। शैलो ब्रीथिंग मीन्स यहाँ से यहाँ तक होती थी। बहुत एलर्जी भी थी। मेरी ध्यान मार्ग में, मेरी ध्यान साधना में एलर्जी तो थोड़ा कम हो गई, ब्रीथ इश्यू तो कम हो गई, लेकिन आती रहती थी। अब तक भी आती रहती थी। पहले जो भी ब्रीथिंग इश्यू आती थी ना, महीने रहते थे, मीन्स 6 महीने तक ऐसे ही रहते थे। अब धीरे धीरे मेरी ध्यान साधना बढ़ने के बाद थोड़ा कम हो गई। महीने में हफ्ते रहते, अब दिन में रहते 24 घंटे ऐसे, एलर्जी भी रहते। मेरी ध्यान साधना के साथ साथ बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ लिया। पत्री जी सर जिस मास्टर्स के बुक्स नाम बताते हैं उस बुक खरीद कर पढ़ना, ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ लिया। पढ़ते समय और मेरी शादी भी हो चुकी है सार के समक्ष में, वो तो बहुत गिफ्ट है। उसके बाद थैंक्स टू माय हस्बैंड, मतलब यहाँ तक मेरी जो यात्रा आ गई, इस मेडिटेशन तक जो यात्रा आ गई, बिकॉज ऑफ ही ओनली। वो इतना फ्रीडम मुझे दिया है कि जो तुम जानना है तुम जान लो, जिस गुरु मास्टर का ज्ञान चाहिए तुम ले सकते हो। ओके, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाकर तुम नॉलेज ले सकते हो। इसलिए मैंने 10 दिन का जो भी वर्कशॉप्स है, सारी वर्कशॉप्स मैंने कर लिया। जहाँ 10 दिन का वर्कशॉप्स रहते हैं उस वर्कशॉप, क्यों इतना वर्कशॉप्स मैंने कर लिया, मतलब मेरे अंदर जो भी मेंटल
इमोशनल जो भी मेंटल इमोशनल इश्यूज है वो अंदर से बहुत आ रही थी, उसको उसको उस इमोशंस को, उस मेंटल ट्रॉमास को छुटकारा पाने के लिए कहीं तो कहीं मुझे विजडम मिलेगा। उस विजडम से मैं इसको छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ध्यान ध्यान साधना तो कंटिन्यू हो गई, उसके साथ साथ बहुत अनुभव भी हो गए, बहुत गहरी तक गए हैं, गहरी तक। उस अनुभव से वो कभी कभी उस अनुभव याद आते हैं, याद आने के बाद अचानक एक शौक में जाकर ऐसे में मेरी सारी एनर्जी डाउन होते हैं। और कहीं भी मैं जाऊँ बाहर, मेरी बॉडी रेड रेड मतलब रेड रैशेस आते, पूरा बॉडी पिंक होते हैं, बहुत इचिंग होते हैं। इसको ये क्यों आती है, इसको छुटकारा पाना है, मैं कैसे करना। इसलिए मैंने हर एक मास्टर से भी मैंने कहा मुझे ऐसे हो रही है, जहाँ भी जाओ मुझे एक एनर्जी सेंस लगते हैं, बहुत जलन होते हैं, दर्द होते हैं, इचिंग भी होते हैं। मैंने सबसे कहा ऐसे हो रही है, क्या हो रही है मुझे। हर एक मास्टर कह रहे हैं कि अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ और क्वेश्चन पूछ लो, ऐसे कह रही है। इसलिए मैंने ठीक है, ये मेरे अंदर भी है, बट अंदर जाना मतलब हम बैठना है, काफ़ी समय बैठना, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती। क्यों? 1 घंटा बैठने के बाद मुझे कमर दर्द, पाँव दर्द, इचिंग सेंसेशन, ब्रीथ सेंसेशन, एलर्ट सेंसेशन सब कुछ आ रही है। अकेले साधना करने के लिए नहीं हो रहा था। अगर ग्रुप में बैठ लिया तो ग्रुप में बैठ सकती थी, जहाँ वर्कशॉप्स जो भी मैं जाऊँ ग्रुप में बैठ सकती थी। ग्रुप में 3 घंटे 4 घंटे ध्यान नहीं होते, ग्रुप में मैक्सिमम 1.5 आवर मेडिटेशन होते। सो ग्रुप एनर्जी है ना, इसलिए हम बैठ सकते। लेकिन घर आने के बाद घर में मैं बैठना चाहती हूँ। मैं हर दिन 3 घंटे का प्लान करती हूँ, 3 घंटे नहीं बैठ पाती। मैं इस महीने इस पौर्णमी को मैं 3 घंटे में बैठूंगी, नहीं होते हैं ऐसे। 1 साल से हो रही है, 1 साल से हो रही है। मैं अंदर अंदर कुछ सोच आ रही कि बहुत सुन लिया, मतलब बहुत वर्कशॉप में गए, बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, क्या हो रहा है मेरे अंदर। मेरे बहुत सवाल आते रहते हैं, बहुत सवाल, और कुछ ड्रामा से याद आ रही। और मेरी हस्बैंड बहुत वंडरफुल मास्टर है, वो बहुत अच्छी फ्रीडम दी है, फिर भी उनके बारे में मुझे एक लैक फीलिंग रहती थी। मीन्स इज़ अ साइलेंट मास्टर। अब तक शादी होकर 5 साल हो गए। इस 5 साल में एक बार भी उन्होंने मुझ पर नहीं चिल्लाया। He didn't shout me। इतना शांत रहते हैं, साइलेंस रहते हैं। लेकिन इस 5 साल में मैंने चिल्लाया, मैंने गुस्सा किया। सो वो सभी होने के बाद मेरे अंदर रो रही, 1 साल से मेरे अंदर बहुत सवाल आ रही। हाँ, बहुत जान लिया, बहुत क्लासेस जा रही हूँ, सुन रही हूँ, बता रही हूँ सबको, फिर भी मेरे अंदर ये क्या है, ये गुस्सा कहाँ से आ रही है, ये गुस्सा किस लिए, कैसे इसको। इसलिए 1 साल से मैंने क्लासेस
बताना थोड़ा कम किया। मतलब मेरे अंदर क्या लग रहा है कि मेरे अंदर डीपर लेवल एक बदलाव नहीं आ रही है, इसलिए मैं कैसे बताऊँ, इसलिए मैंने बहुत कम किया, क्लासेस बताना बहुत कम किया। मेरे बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं मेरे हस्बैंड से मैं पूछती हूँ क्यों मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, क्या हो रही है, वो भी कह रही कि गो विद इन यू। माई हस्बैंड ऑल्सो सेइंग आप अपने अंदर जाओ, तुम बैठो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठो, तब तुम्हें समझ में आएगा। बाबा जी का फ़ोटो भी है घर में, हमेशा बाबा जी का फ़ोटो देखती हूँ, फिर भी मुझे ये कैसे हम कहते हैं ना, हिंट्स हिंट्स देते हैं, हिंट्स देते हैं, कुछ सूचन आते हैं हमें, लेकिन उस तरह के सूचन, मतलब उस तरह के गाइडेंस का जो इन हिंट्स देते हैं ना, उसको लेने के लिए हम शायद अवेयर नहीं रहते हैं, शायद अवेयर नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत 1 साल से मैं सोच रही हूँ इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, कुछ जो ट्रामास आ रहे हैं उस वो यादें की जो ट्रामास याद आते हैं ना, एक शौक में जाती हूँ, उस शौक्स की वजह से हमारे दोनों में डिस्टर्बेंस होते हैं। उनकी तरफ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मेरे वजह से डिस्टर्बेंस होती है, मेरे वजह से डिस्टर्बेंस होते हैं। हमेशा वो कहते हैं तुम बाहर जाते हो, बहुत अच्छे क्लासेस अच्छे से बहुत कहते हो, मतलब घर में क्या हो रही है, तुम्हारे अंदर क्या हो रही है। पहले तुम काम करना है, अपने आप पर तुम काम करना है, कैसे करोगी, दैट इज़ यू विथ योर पर्सनल। मुझे नहीं पता तुम्हारी अंदर कुछ किस तरह की भावनाएं हैं, तुम जाना पड़ेगा अपने अंदर। यही बातें मैं सुनती जा रही हूँ, जहाँ भी जो इवन मैं अपनी दीदी से भी मैंने पूछ लिया, उनको भी दिखते हैं, 3rd मास्टर है ना, वो भी ऐसे कह रहे कि नहीं तुम्हें आती है आंसर। आखिर मैंने डिसाइड तो कर लिया। हाँ, हर एक मास्टर गाइडेंस दे रहे कि आपने भीतर जाओ। 2020 में तेलुगु में एक 90 डेज का वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, इनर जर्नी 2020 में। अब 4 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए। 4 साल से पहले जो 2020 इनर जर्नी करने के बाद बहुत हेल्थ इश्यूज़, बहुत ट्रामास, बहुत इमोशंस क्लियर हुए थे। लेकिन उस समय जो इनर जर्नी है वो तो पहले लेवल जैसा मुझे लगा है। उस समय वो बहुत डीपर लेवल मैंने समझा। यहाँ ज्वाइन होने के बाद मुझे लगा है कि और एक लेवल पे ले आया, ऐसे मुझे लगा। उस इनर जर्नी में भी बाबा जी, परमशिवा मास्टर एंड पत्री जी एंड ऑल द गुरुस वहाँ भी सेम है। इसलिए मुझे याद है, इनर जर्नी मुझे याद है। मैं हमेशा अपने अंदर एक ख्याल आती थी, इनर जर्नी दोबारा शुरू हो गई तो कितना अच्छा होगा, मतलब अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर जाना कैसे हम सीखते हैं, मतलब सिखाएंगे, सीख सकते अंदर कैसे जाना। इसलिए अगर इनर जर्नी दोबारा आए तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोच रहे थे।
इसके बीच में जो भी मेरे अंदर इमोशंस आते हैं ना, जो इमोशंस आते हैं, मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। कुछ 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 आदतें हैं मेरा, बहुत बात करती हूँ, बहुत जो भी एक क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं ABCDFGHIZ तरह ऐसे बोलती हूँ। जो भी पूछे ना पूछे मैं बताती रहती हूँ। ऐसी थी मेरी हैबिचुएशन। जो भी मेरे इमोशंस आती थी सो किसी से नहीं शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे एक आइडिया आती थी, हॉटस्टार हॉटस्टार ओपन करके कुछ सीरियल्स, कुछ वीडियोस, कुछ शोज देख रही शोज। देखिए, अपने इमोशंस को जो भी इमोशंस आते हैं ना, उसको हैंडल करने के लिए नहीं आते हैं ना। हाँ, बुक्स पढ़ लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो बात मुझे मालूम है। लेकिन बात जानना, उसको करना अलग है। इसलिए उस सोशल मीडिया, मतलब बहुत शोज़, मतलब हिंदी सीरियल्स शोज सभी देखती रहे। देख कर एक हफ्ते में बहुत हैबिचुएशन हो गई। मतलब ऐसा हैबिचुएट हो गए मीन्स कुछ शोज से 24 आवर्स मैंने देखने लगी। 24 आवर्स मैंने देखने लगी। देखिए, एक एक तरफ मैं देख रही हूँ, मेरे अंदर एक इंट्यूशन मैसेज को बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ। तुम 24 घंटे देख रहे हो ना, क्या स्पिरिचुअल वीडियोस को तो 24 घंटे देख सकते हो ना, क्या क्यों नहीं देख सकते? हम सीरियल्स या शोज या मूवीज़ को देख रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे देख रहे हैं ना। क्या स्पिरिचुअल वीडियोस को, स्पिरिचुअल मास्टर्स का विजडम को 24 घंटे क्यों तुम नहीं सुन सकते? उस मैसेज पर काम किया है। एक बार काम करेंगे, 24 घंटे स्पिरिचुअल वीडियोस देखकर काम करेंगे, मतलब क्या होगा? सो मास्टर्स, मैंने जो भी स्पिरिचुअल वीडियोस 24 घंटे मैंने देख लिया। मतलब कुछ बाबा जी का वीडियोस रहते हैं, इंग्लिश मास्टर्स का एक्सपीरियंस और हिंदी मास्टर्स का एक्सपीरियंस, राजी मास्टर का विजडम, ओशो मास्टर का विजडम, पत्रिजी सर का विजडम। पत्रिजी सर का विजडम तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, ऑल लैंग्वेजेस में मैंने 24 घंटे ये वीडियोस मैंने सुन लिया, देख लिया, सुन लिया, देख लिया। ये 24 घंटे स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के बाद एक चेंज मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब जो पहले जो मैंने वीडियोस सोशल मीडिया का जो मूवीज़ या सीरीज़ जो देख रही हूँ, उसका ऊर्जा इस स्पिरिचुअल वीडियोस देखने का ऊर्जा डिफरेंस हुआ। मतलब रामायण, शनिदेव, हर हर महादेव, ये सभी मैंने देख लिया, राधा कृष्ण सभी। तब मुझे मेरे अंदर लग रहा है कि यस, वी कैन, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज, टू वर्क आवर इमोशंस। लेकिन फिर भी मेरे अंदर सीरियल्स देखने के लिए, ज़्यादा सीरियल्स देखने के लिए बहुत मुझे एक मीन्स गो एंड वॉच द सीरियल अगेन। इसलिए बहुत मुझे वही काम करने के लिए एक प्रेरित आ रहे थे अंदर से। तब मेरे अंदर मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे ही सामने बैठ लिया, बाबा जी को देख रही हूँ,
फ़ोटो है, बाबा जी का फ़ोटो है। बाबा जी की फ़ोटो के ऊपर एक सेंटेंस रहते हैं तेलुगु में, श्वास मीद ध्यास, मीन्स सांस पे ध्यान। ऐसे ही देख रही हूँ, बाबा जी प्लीज़ मेरा माइंड लेवल अनकंट्रोल हो गए, अनस्टॉपेबल हो गए, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, ओवरलोड हो रही है, बहुत इमोशंस आ रही है, यादें आ रही है, इसके बीच में मैं गुस्सा भी कर रही हूँ। सो विदाउट हैपनिंग एनीथिंग, मीन्स जो भी मतलब जो ओवरकम मैंने कर पा रही हूँ ना, इसलिए मेरा जो एनर्जी लेवल है मेरा उस समय, नो एनर्जी ऑल्सो, फुल बॉडी पेन्स, कंप्लीट बॉडी पेन्स, कंप्लीट ऐसा मतलब 5-6 लीटर्स वाटर में पी रही हूँ, कंप्लीट ड्राई हो रही है बॉडी, उतना एनर्जी इज सकिंग उस इमोशंस की वजह से ऐसा हो रही है। सो देखिए, घर में मैं मेरे हस्बैंड रहती हूँ ना, वो भी काम पे जाती है ना, मेरे अंदर ऐसा भी हो रही है। सो कोई नहीं इसको मुझे देखने के लिए क्या हो रही है, इसको अपने आप ख्याल रखना है ना, इसलिए मैंने बाबा जी फ़ोटो देख रही, बाबा जी प्लीज़ आई एम रेडी, आपके सामने बैठकर आप जो भी कहे, आप जो भी कहे, आप जो भी करने के लिए कहें, मैं तैयार। प्लीज़ अगेन इनर जर्नी शुरू कीजिएगा, मेरे अंदर मैं जाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ऐसे मैं उनसे हमेशा बात कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं इसको अवॉइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको काम करके इस पर मैं काम करती हूँ, अपने आप पर काम करना चाहती हूँ। सो क्या मतलब इसके इतने सालों में बहुत कंप्लेंट्स भी हो गई मेरे द्वारा, किसी जो भी कोई हमारे साथ बात करने वाले कंप्लेंट्स बात करते हैं ना, वो ऐसे है, वो ऐसे है, हम उसको उस बात पर ज्वाइन होते हैं, हाँ यस वो ऐसे है, ऐसे सब कुछ हो रहे हैं ना। इसलिए मेरे अंदर सोच आ रही कि ध्यान क्यों नहीं कर सकते ज़्यादा समय, जहाँ अखंड ध्यान कंडक्ट करते हैं ना वहाँ मैं जाती हूँ, 24 घंटे बैठ कर आती हूँ, लेकिन घर में मैं बैठना चाहती हूँ, लेकिन घर में नहीं हो पाते हैं। कॉस्मिक वैली में 24 आवर्स विदाउट स्टैंडिंग ऐसे ही बैठकर मेरे द्वारा साधना हो गई। उस वहाँ एक बात बताया गया, 24 घंटे 24 मास्टर्स ने गाइड एक यूट्यूब लाइव में उन्होंने आकर मेडिटेशन करवाया है। वहाँ समर्पण भावन मैंने वहाँ उस बात तब सुन लिया, लेकिन वो याद नहीं थी। सो बैठना चाहती हूँ बाबा जी के सामने। कैसे? एक दिन फ़ोन में ऑथेंटिक लाइट सेंटर ग्रुप में मैंने ज्वाइन हुई, मतलब मई महीने में, एक्चुअली मैं पहले मार्च में मैंने ज्वाइन हुई, लेकिन ग्रुप को मैंने नहीं देखी। मई महीने में आनंद करने जी सर 3 days पौर्णिमा मेडिटेशन बाय सुनीता देवी जी, इस 3 दिन में गॉडेसेस एनर्जीज को हम कनेक्ट करेंगे, और 21 days देवी शक्ति से, मतलब देवी शक्तियों से ध्यान रहते हैं, और सुबह बाबा जी का सिस्टर माता जी का चैनलिंग मेडिटेशन रहते हैं। सो जो भी आपको इंटरेस्ट है जुड़िएगा। सो सर का मैसेज है, सर का वॉइस मैसेज भी है। देखिए, हर दिन
कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है मेरे मुझे। पूरा मई महीने मैंने एक हफ्ते किया भी है, 3 बजे उठकर मैंने किया है, लेकिन थॉट्स, कंप्लीट थॉट्स, एक हफ्ते। जो उस समय दीदी का नाम भी मुझे पता नहीं था। मैंने कोई तो मैडम बात कर रही है, वो याद भी नहीं रहते थे। मैंने ठीक से नहीं किया। ऐसे मई महीने, मतलब मई 25 डेज तक ऐसे ही हो गए। उस महीने से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। आई वॉन्ट टू वर्क माई सेल्फ, अपने आप पर मैं काम करना चाहती हूँ। हर दिन बाबा जी का फ़ोटो में देखकर प्लीज़ ब्रिंग अगेन इनर जर्नी, ऐसे मैं कह रही हूँ। मई 25, मतलब मई 25, मतलब मई हफ्ते में लास्ट वीक मेरी दीदी IQM ग्रुप में है। उस समय तो उन्होंने 41 डेज़ वर्कशॉप IQM में कर रही थी। उन्होंने सुबह का जो मेडिटेशन करके कहती थी, बहुत अच्छे हैं सुबह का मेडिटेशन। हाँ, तुम्हें कैसे तुम्हें है उस ग्रुप में? हाँ नहीं मुझे, लेकिन IQM ग्रुप में इस मेडिटेशंस लिंक रख रहे हैं। ठीक है, मैं मेन ग्रुप का लिंक तुम्हें भेजती हूँ, एक बार देख लो। इसलिए मैंने मेन ग्रुप का लिंक मेरे दीदी को मैंने भेज दिया। मई 29 एक वीडियो है, मई 29 मैंने बैठ रही हूँ। पूरा मई महीने में कंप्लीट ओवर थिंक ज़्यादा हो गई, स्टॉप नहीं हो रही, 3 घंटे नहीं बैठ रही हूँ। मई 29 एक वीडियो में याद है, बहुत बहुत लोग ध्यान करने के लिए संकल्प करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बाबा जी बैठकर ऐसे कह रही, और उन्होंने पूछते हैं कैसे अंदर जाना, कैसे अभ्यास करना, कैसे प्रैक्टिस करना, और पूछते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे काम करना। जितना प्रश्न सवाल उन्होंने पूछा, उस सभी सवालों को गाइडेंस देने के लिए उन उन तक, मतलब जिसने सवाल पूछा उन तक मार्ग भी आते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं। गाइडेंस भी आते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। तब मुझे समझ में आ गई, ओके ये एग्ज़ाम है। उस 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे से 5 बजे तक मैंने फुल थॉट्स, 5 बजे से 6 बजे तक ये गाइडेंस आ रही थी। ऐसे मतलब जैसे स्टैचू होते हैं ना, स्टैचू, ऐसा स्टैचू हो गए मेरे अंदर सारे सेंसेस। मैं सुन रही हूँ। उस दिन कह रहे कि कैसा जीना है पता नहीं, कैसा सांस लेना है पता नहीं, सांस के साथ रहना कैसा है पता नहीं, सांस पर ध्यान कैसा रहना पता नहीं, सांस के साथ क्या ले आ रही है, सांस के साथ क्या बाहर छोड़ रही, और अपने शरीर के अंदर कितना ब्रह्मांड ज्ञान है। ये सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, फिर क्यों नहीं अंदर जाती? मुझे लग रहा है कि ये गाइडेंस
सुनीता मैम के द्वारा आकर कह रहे कि आप अब बाबा जी आपके सामने बैठी हुई है, ऑब्जर्व कीजिएगा। सो उसी समय ऐसे मैंने आंख बंद करके आप एग्ज़ाम रख लिया, फेल तो हो गए, लेकिन अब मुझे मालूम हो गई जो भी मैंने सवाल जो भी मैंने पूछ लिया वो सभी देने के लिए आप मुझे सेलेक्ट किए हैं। थैंक यू। सो कल से मैं साधना करने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच बाबा जी। ऐसे मैंने थैंक यू कह दिया। सो 6 बजे के बाद फ्रेंड्स देखिए, उस दिन मे लास्ट डे ध्यान ठीक से नहीं किया, लेकिन उस 1 आवर जो मैंने सुन लिया, वहाँ मैंने एक निर्णय लिया मेरे बारे में, अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए मैंने एक निर्णय लिया है ना। उस पूरा दिन बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस, मीन्स पता नहीं, डिवाइननेस फीलिंग, शांत है, बॉडी शांत है, माइंड शांत है, बहुत शांत है पहले से, मतलब पहले से अब तक। बॉडी, हम शांत वर्ड को इतने सुनते हैं बहुत बार, शांत शांत, लेकिन पूरी बॉडी शांत में रहना, शरीर में सिस्टम्स भी शांत रहना, सांस भी शांत रहना, वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत वंडर लगा, बहुत वंडर लगा। यस, मैं काम करूँगी इस पर। सो मास्टर्स, जून से 1 हफ्ते तक, जून पूरा महीने मैंने थॉट्स पर काम कर लिया। मुझे कुछ टेक्निक्स भी आई थी इंट्यूशन में। टेक्निक्स मतलब मैंने क्या टेक्निक किया, ओवर थिंकिंग थॉट्स आ रहे हैं ना, जून महीने आ गए। जब भी मैं 3 बजे बैठती हूँ ध्यान में, कंप्लीट थॉट्स आते। मैक्सिमम दीदी जी के द्वारा मैक्सिमम 50 टाइम्स मास्टर सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान। सो हमेशा पत्री सर कहते हैं सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान। मुझे लग रहा है कि बाबा जी भी आकर सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान कह रही है। वेरी नाइस। ऐसे मैंने ओके ओके ओके, सांस पे ध्यान, फिर थॉट्स, फिर सांस पे ध्यान, ऐसे नियरली 50 टाइम्स हर दिन दीदी के द्वारा नियरली 50 टाइम्स कहते हैं सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान आए। सो जो भी हर एक मेडिटेशन सुबह करते समय जो भी सांस के बारे में, जो भी कुछ सांस की क्रिया जो भी बताते हैं ना, उस क्रिया क्यों बताते, मतलब हर एक काम के लिए एक वार्म अप्स रहते हैं। मतलब मुझे मेरा अनुभव का समझना है ये, जो भी मॉर्निंग 10 मिनट का जो भी सांस के बारे में जो भी क्रिया देते हैं ना, इस क्रिया क्यों मीन्स एक बॉडी को सेट करने के लिए, बॉडी में अंदर जो भी एनर्जी आती है उसको सेट होने के लिए, जो भी विजडम सुनते हैं ना उसको सेट होने के लिए, उस तरह की मेटाबॉलिज्म, साइंटिफिकली जो भी मेटाबॉलिज्म सेट होना है ना, उसकी नियरली रहते हैं। उसके बाद सांस पे ध्यान में हम आते हैं। इसलिए मुझे कुछ भी अलग सा नहीं लगा है।
मुझे कुछ भी अलग सा नहीं लगा। मुझे लगा है कि आ, कहीं तो मैंने कहीं तो खो दिया, फिर आकर मैंने ज्वाइन हो गई, ऐसे ऐसे लगते हैं ना। कहीं तो खो गई, फिर आकर मिलते। अगर बच्चे खो जाकर फिर माँ को मिलते हैं ना, कैसा लगता है। अपने माँ के पास मैंने आ गई। हमेशा आ, अपने लाइफ में मैं जितना डिविएशन हो जाते समय पत्री जी सर का विजडम वीडियोस आकर मुझे एक सही रास्ते पे ले आते थे। यहाँ भी जो भी इतना डिविएशन हो जाती थी, फिर मैंने यहाँ आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं माँ के पास आ गई, ऐसे लग रही, पता नहीं मुझे। यहाँ ज्वाइन होने के बाद मई महीने में ज्वाइन हो गई। मुझे इस मेडिटेशंस में कोई अलग सा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि इनर जर्नी शुरू हो गई। ओके, इनर जर्नी शुरू हो गई। मुझे हिंदी आती है, लेकिन पूरा जो भी पूरा जून महीने थॉट्स पे काम करना ही है मेरा। थॉट्स पे ही है, मतलब थॉट्स आती है ना, उसको मैं कह रही हूँ। अब 3 बजे बाबा जी का मेडिटेशन में मैंने बैठी हूँ। अगर चाहे तो तुम भी आकर बैठो, नहीं तो तुम्हें रात को 9 बजे आओ। एग्जैक्टली 9 बजे थॉट इज़ कमिंग। आगे उस समय मैं कहती हूँ कि अब मैं ध्यान में बैठी हूँ, सुबह 3 बजे आओ। फिर सुबह 3 बजे थॉट आती थी, तभी मैं कहती हूँ अब हम फिर सुबह मेडिटेशन में बैठी है ना तुम। सुबह 11 o'clock मतलब 11 बजे आओ। 11 बजे थॉट आती थी। इसलिए मैंने एक टेक्निक किया मास्टर्स, जहाँ हम सभी को सिद्धाश्रम में सिद्धाश्रम में ले जाकर हम ग्रुप मेडिटेशन बैठ रहे हैं ना। मेरी माइंड को भी क्या कह रहे कि देखो, हम सभी को बाबा जी, माता जी, सारे गुरु मंडल ने सिद्धाश्रम ले जा रहे हैं ना, मेरे साथ साथ तुम भी आओ, तुम भी बैठो ना। मतलब किसको मिलेगा ये लकी चांस। इसलिए 1 हफ्ते तक 1 महीने तक तुम मेरे साथ बैठना है। ओके, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी। ऐसे मैंने अपने माइंड को हमेशा ध्यान में बिठाती थी पूरा जून महीने में। इसलिए हिंदी जानते भी मैं नहीं सुन नहीं पाते थे, इतना थॉट्स आते थे। इसलिए मैंने दीदी से उनके द्वारा सांस पे ध्यान उस वर्ड को बहुत अच्छे से सुनते। जहाँ सांस पे ध्यान आती थी, तुरंत सांस पे आती थी मैंने, तुरंत सांस पे, फिर जाती थी, तुरंत सांस पे जाती थी, सांस। ऐसे 25 डेज होने के बाद सांस के साथ रहना आ गई। जून महीने होने के बाद जुलाई में सांस के साथ रहना स्टार्ट हो गई। तब मुझे लगा सांस के साथ रहने से, क्या पहले से तुम सांस के साथ नहीं रहा? मैं थी, लेकिन इतना हर एक मिनट, हर एक समय हम अवेयरनेस नहीं रहते हैं। मतलब इमोशंस है ना, इमोशंस के समय सांस के साथ हम नहीं रहते हैं। जो भी ट्रॉमास रहते हैं उस समय नहीं रहते, गुस्सा आते समय नहीं रहते हैं, जजमेंट्स करते समय सांस के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अगस्त में जुलाई में जून एंडिंग में, जून महीने में दीदी आ गई। दीदी हर दिन फ़ोन करके, आज इतना अच्छा लगा, इतना विजडम मेरे अंदर ना, मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि मिस हो गई, आज तक मिस हो गई। क्योंकि उस समय प्राइवेट में हो जाती थी, इसलिए नेक्स्ट डे हर दिन वो फ़ोन करके, आज इतना अच्छा। इसलिए
क्या इतना अच्छा कह रही है, मैंने आज मिस किया। फिर मैंने सुबह उठकर, सो जुलाई पूरा महीने में मेरा माइंड काम हो गए मास्टर्स। दिस इज़ अ, मुझे बहुत वंडरफुल था, बहुत काम, इतना काम मीन्स जाकर तुम्हें टीवी देखो कहने से भी नहीं देखते हैं टीवी। घर में टीवी तो नहीं, लेकिन तुम अब जाकर जो भी जो चाहे तुम वो कर सकते हो। अगर ऐसे कहा ना माइंड को करने के लिए जाते हैं ना, लेकिन नहीं जा रही। माइंड इतना काम है, इतना काम डाउन है, कंप्लीट काम डाउन है, कुछ नहीं है थॉट। सो every minute, every second I gratitude to Babaji, gratitude to all the gurus, gratitude to connect here। मैं हमेशा उनकी तरफ से देकर, आई डोंट नो वाई आई कनेक्टेड हियर, बट डेफिनेटली माई हायर सेल्फ ऑल्सो, मेरी हायर सेल्फ भी चाहते हैं या शायद बहुत नेचुरली मैंने कनेक्ट हुई। सो पूरा जुलाई महीने में कंप्लीट थॉटलेस, तब सांस पे साथ रहना हो पाया। सांस के साथ रहने से क्या हुआ कि कंप्लीट जुलाई मंथ में जो भी विजडम देते रहते हैं वो याद रह रही, सुन रही हूँ, उस विजडम को सुन रही हूँ। उस विजडम जो भी मॉर्निंग विजडम देते हैं ना, उस विजडम में ऐसा है, जो भी पत्री सर स्टेटमेंट सुनते हैं ना, यहाँ एक विवरण देते हैं स्टेटमेंट को, मतलब जजमेंट, नो जजमेंट है ना। अगर जजमेंट करने से कितना असर पड़ेगा तुम्हारे माइंड पर, सोल पर, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पर, एवरीथिंग डीपर लेवल में। और कमेंट, अगर कमेंट किया उस तुम्हारे अंदर कितना लेवल पर, कितने लेयर्स पर उसका असर होगा। ओ माय गॉड, ये साइंस के बियॉन्ड है, बायोलॉजी का बियॉन्ड है, फिज़िक्स का बियॉन्ड है, केमिस्ट्री का बियॉन्ड है, ऐसे लग रहा था मुझे। मीन्स एक जो भी विजडम बताते हैं ना, मैं उस पूरी दिन मैं आंखें बंद करके जजमेंट कितने बार किया, किस पर किया, कितने लोगों पर किया, कितने विषय पर किया, उस सभी को याद करना शुरू किया। माय गॉड, याद करके बाबा जी का जो ये सारे गुरुमंडल एनर्जी, बाबा जी का एनर्जी जो है ना, इतना अंदर गई। मीन्स जितने सालों से मैंने भूल गई, वो सारी विषय याद आने लगी। मतलब जो भी जजमेंट्स हुए मेरे द्वारा, सभी को मैंने याद करके, यस, क्यों घर में इतने आवर्स ज़्यादा ध्यान में नहीं बैठ पाया, मीन्स लॉट्स ऑफ जजमेंट्स देयर, इसलिए शायद मैं नहीं बैठ पाया। मुझे समझ में आ गई, ऐसा सभी जजमेंट्स को मैंने याद करके उसको बहुत दिल से, मतलब ऐसे हम हाथ जोड़कर बहुत दिल से हम मांगते हैं ना क्षमा, ऐसे मैंने उनसे क्षमा मांगकर उनकी भलाई के बारे में मैंने प्रेयर किया। ऐसा उस दिन से कंप्लीट जुलाई महीने में, उस दिन से जो भी हर एक दिन जिस पॉइंट पर नॉलेज देते हैं उस पॉइंट पर वर्क करना, कंप्लीट वर्क करना, और धीरे धीरे अपने आप पर, इमोशंस पर वर्क करना शुरू हो गए, इमोशंस पर। और मेरी ब्रीथ इश्यू, मेरी जो सुबह का ब्रीथिंग वार्म अप्स करवाते हैं बाबा जी, ये वार्म अप्स मैं क्यों करी, मीन्स वार्म अप्स मतलब कुछ
हमारे दोस्त तो समझते हैं कि ये अलग है। मास्टर्स ये अलग नहीं है। हम हम 3 घंटे बैठना है, 3 घंटे बॉडी बैठना है, 3 घंटे ये माइंड ड्रॉप होना है, माइंड काम होना है, और 3 घंटे में सांस पे ध्यान रहना है विदाउट थॉट। ये इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। मतलब देखिए, ऐसे ऐसे बैठना है ना, हमें ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठना है, जो भी जहाँ आसन में हम बैठ लिया, विदाउट थॉट, विदाउट गेटअप हम बैठना है। इसलिए कुछ वार्म अप्स चाहिए इस सभी को बैठने के लिए। उसलिए एक 10 मिनट 20 मिनट जो भी बाबा जी के द्वारा, बाबा जी, माता जी, सारे गुरु मंडल बहुत साधना की है ना, उनका मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस, उसमें छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ब्रीथ की वार्म अप्स करवा कर, मतलब सांस का स्टेबिलिटी सभी के अंदर आना है ना, उसलिए वार्म अप्स करवाते, वार्म अप्स इस सांस क्रिया के बारे में बताते हैं ना। उस समय मेरे अंदर, मैं ये मेरे से नहीं हो रही है, मतलब मुझे शैलो ब्रीथिंग हो रही है, मैं नहीं कर पाती हूँ बाबा जी। मेरी इंट्यूशन अंदर आती है। इंट्यूशन में क्या आती है कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें करने के लिए नहीं आ रही ना, जस्ट सिट डाउन, सिट एंड कॉम। लेकिन मैंने वार्म अप्स करते करते समय मुझे ब्रीथिंग इश्यू क्यों डिफ़िकल्ट हो रही है, तब मुझे 20 दिन के बाद समझ में आ गई। जो भी मॉर्निंग जो ब्रीथ की क्रिया देते हैं ना, उस क्रिया की वजह से मेरा लंग्स क्लीन होना शुरू हो गई, मेरा लंग्स क्लियर हो रही है। मतलब एक्चुअली नाभि से ब्रीथ आते हैं सभी को, लेकिन मुझे शैलो ब्रीथिंग होती, यहाँ से यहाँ, यहाँ से नहीं। सो मेरे हस्बैंड को यहाँ से लेते हैं अच्छे से। मैं उनसे वही पूछती हूँ, आप बहुत अच्छे से सांस ले रही है, मुझे यहाँ से यही हो रही है, मैं कब यहाँ से यहाँ लेती हूँ, ऐसे मुझे लगे। 20 दिन के बाद मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा और नीचे से लेने के लिए आई, लेकिन यहाँ जो ये प्लेस है ना, जस्ट ये प्लेस अभी मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉक्ड लगा, ब्लॉक्ड हो रही। सो इसलिए मैंने ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी इंट्यूशन आ रहा है कि कोई बात नहीं, जस्ट सिट काम, सिट काम। सो एवरी डे एक सेंटेंस मस्ट एंड शुड रिपीट मास्टर। एक सेंटेंस को दीदी के द्वारा रिपीट होते, वो है सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान। सो ये हर एक दिन बाबा जी का जो विजडम आते हैं ना, होमवर्क भी देते हैं। मतलब आज पूरा दिन मौन में रहना, ये सभी होमवर्क मुझे सुनकर, मैंने कहा है ना, मेरे 4 साल से पहले जो भी इनर जर्नी मैंने किया, वो 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 शुरू का हो गए, अब मेरे अंदर डीपर लेवल ले जा रही है। वही वहाँ उस समय भी वही होमवर्क है, अब भी सेम होमवर्क है। सो एक होमवर्क 6 महीने तक सांस पे ध्यान रख कर देखिए, क्या होगा, आपका जीना बदल जाएगा। होमवर्क 3 महीने के लिए सांस पे ध्यान होमवर्क, 1 महीने के लिए सांस पे ध्यान होमवर्क, सांस पे ध्यान, ऐसे ही है। सो ऐसे जुलाई महीने बहुत अच्छे से हो गए मास्टर्स। जुलाई मंथ कंप्लीट माइंड काम डाउन हो गए, काम डाउन हो गए। और अगस्त में क्या हो गए कि
जो भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, हर एक बुक पढ़ती हूँ ना, जो भी बुक पढ़ो उस बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि सुबह का मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मीन्स तुम्हारे लिए। मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर तुम काम करना, मतलब तुम्हें कंटिन्यू साधना करना है और साधना करना है, ऐसे लग रहा था। जो भी मैं वीडियो देखती हूँ, जो भी पत्री जी सर का वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ, वो वीडियो में हाँ इसी के बारे में है ना, बाबा जी सुबह इतना मतलब 3 घंटे बताया इस वर्ड के। जो भी पत्री सर वर्ड, एक वर्ड बात करते हैं ना, उस वर्ड के बारे में बाबा जी के द्वारा बहुत विजडम सुन रही है। और बाबा जी ये बात भी कह दिया है कि मैं मतलब यहाँ सिर्फ यहाँ ही ज्ञान आ रही है, कहीं से नहीं, ऐसे नहीं कहना, हर एक गुरु से सीखना। सेम बातें कह रहे बाबा जी भी, हर एक गुरु से सीखना, हर एक गुरु उनसे ज्ञान लेना, लेकर उसको आचरण करना, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रही। बहुत वंडर रहती थी, ग्रैटिट्यूड भी, एवरी मिनट एवरी सेकंड ग्रैटिट्यूड। और नेक्स्ट लेवल और एक ही मीन्स हर सुबह सिद्धाश्रम में सभी गुरुओं का गुरु मंडल आते हैं। इसको हर दिन सुनकर मुझे बहुत इतना अच्छा लगता है कि उस कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं रहते हैं मास्टर्स, मीन्स बाबा जी, सदानंद बाबा, पत्री जी, मेरे पीछे जो मास्टर्स है सिर्फ यही नहीं, बहुत करोड़ों मास्टर्स आते हैं। उनके नाम तिरुपति बालाजी, नरसिम्हा स्वामी जी, हनुमान मास्टर, सीता माता, दुर्गा माता के 9 अवतार, अष्टलक्ष्मी जी, कैसे बताए, इतने करोड़ों लोग मास्टर्स, नक्षत्र लोकवासिया, एंजल्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऑल किंगडम्स आर टुगेदर। सभी गुरु मंडल उनका नाम बताते हैं। मैक्सिमम हर एक सुबह में दीदी मैक्सिमम नियरली 50 मेंबर्स गुरु का नाम बताते, सिर्फ जानते, लेकिन बहुत सारे लोग मास्टर्स आते हैं। सो मैंने एक बार मेरी माय सिस्टर, उनको दिखते हैं ना, मैंने उनसे पूछा, हर दिन सुबह यहाँ मैम ने बहुत सारे मास्टर्स को बहुत सारे मास्टर्स को नाम बता रही है, क्या उन सभी को तुम देख रही हो? मेरे दीदी कह रहे कि हाँ, वो ऐसा वो कह रहे हैं कि हम सिद्धाश्रम, तुम सोच रहे कि सिद्धाश्रम कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। मतलब हम सभी बैठ लिया है, एक सर्किल है ना, हमारे पीछे करोड़ों गुरु मंडल, करोड़ों गुरु, हजारों गुरु, करोड़ों गुरुओं में हर एक गुरु, मतलब एंजल्स, नक्षत्र लोकवासी, गैलेक्टिक फेडरेशन, पत्री जी सर, सदानंद योगी बाबा जी, हिमालय गुरुस, ऑल बहुत। और उनके पीछे एनिमल्स, उनके पीछे प्लांट्स, उनके पीछे अर्थ बाउंड्री सोल्स भी तैयार रहते हैं ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उनको और उनका एक सेपरेट प्लेस में ध्यान में बिठाया गया है बाबा जी। जब मैंने ये सुन रहे हैं ना, मुझे बहुत वंडर लग रही है। लेकिन मेरी दीदी से पूछने से, दीदी ये कह रही है, उस दृश्य को देखने के लिए मुझे बहुत भाग्य लग रहा है, मीन्स ऐसा सौभाग्य कह रही है मेरी दीदी, क्योंकि वो आंखों से देख रही है उन सभी को गुरु।
मेरी दीदी कह रही है कि हम बुक में कुछ गुरुओं का फोटोज़ देख लिया लक्ष्मी, लेकिन करोड़ों गुरु हैं, करोड़ों लाखों मास्टर्स है। बहुत बहुत बड़ा मैदान है सिद्धाश्रम, और सिद्धाश्रम की गुरु मंडल भी है वहाँ। सो उन सभी को वो कहते हैं कि वो सभी को देखकर दीदी की आंखों में आंसू आते हैं, हैप्पी आंसू, हैप्पी टीयर्स आती है। मीन्स इतने मास्टर्स के बीच में हम बैठ रहे सुबह, तो उसको सुनकर और ग्रैटिट्यूड कहते हुए। सो मैंने बाबा जी से कहा कि मुझे अच्छे से साधना करने के लिए हेल्प कीजिए, मैंने ऐसे कहा। लेकिन आप मेरे ख्वाहिश को भी पूरा कर लिया। हमेशा मेरे अंदर एक ख्वाहिश आती थी, हम अनंत गुरु मंडल, परम गुरु मंडल, ये सारे गुरुओं का वारिस बनना है। वारिस मतलब उनके द्वारा जो भी काम आ जाए करना, जो भी विजडम आए, जो भी वो कहें हम करते जाए, ऐसा बनना, ऐसा मुझे लग रहा था। आखिर आप ले आया ऐसा। सो उसके ये सारे अगस्त में मुझे बहुत हैप्पी होकर जो भी उस अगस्त में जो भी वीडियो देखो बाबा जी के बारे में आते थे। मीन्स हाउ मच ही इज़ motivated for everyone with intuition, with vision, with channeling। ऐसा हमारा एक यूके मास्टर का एक्सपीरियंस मैंने सुना, शारदा मैम का एक्सपीरियंस मैंने सुना। नियरली 6 महीने तक उनके पास रहकर बहुत विजडम दिए है बाबा जी ने, विजडम दिए है। हर एक सवाल का बाबा जी ने ज्ञान दिए हैं। वो मैडम ने एक बात बताई कि बाबा जी हर एक दिन एक स्टोरी बताकर लाइफ के बारे में एक्सप्लेन बताते। तब मुझे और एक बात याद है, हाँ हम सुबह हर एक दिन हम बहुत अच्छे से स्टोरीज देख रही है। मुझे लग रहा है कि एक माँ हर दिन रात माँ अच्छे मोरल स्टोरी बताकर हमको सुलाते हैं ना, लेकिन ये अलग है। ये माँ स्टोरी बताकर अपने लाइफ में जो तुम्हें नहीं चाहिए उसको छोड़ना है। मतलब मतलब जो भी इमोशंस है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा उपयोग नहीं, तुम्हारे साथ साथ इस अर्थ को भी उपयोग नहीं। फिर इसको पकड़कर, इसको अंदर रखकर तुम क्या पाना चाहते हो, नहीं है ना, इसलिए छोड़ दो। मुझे सोच आ रही कि अगर छोड़ दिया तो अर्थ में जाती हो ना, नहीं जाएगा। मतलब एक दिन वीडियो में अगर आप सभी इमोशंस को छोड़ दिया, वो अर्थ में नहीं जाएगा। क्यों? मीन्स यहाँ आप सभी के आसपास सारे गुरुमंडल हैं, सारे गुरुमंडल, बहुत सारे मास्टर्स हैं। ये सभी आपका आप जो रिलीज़ करते हैं ना, उसको हैंडल कर सकते हैं। वो अर्थ को अफेक्ट नहीं होता, आपको अफेक्ट नहीं होता। इसलिए आप बदलने के लिए तैयार रहना। सो चेंज के लिए रेडी होना। मतलब क्या करना, आपका जो आइडेंटिटी है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसे लगा, मतलब मेरा ऐसे नहीं रहना अच्छा लगा, मेरा ऐसे नहीं रहना, ये बात है ना। इस पर मैंने इसको छोड़ने के लिए, देखिए हम आइडेंटिटी को उतनी इजी से उसको एक साइड में नहीं रखते हैं। आइडेंटिटी को
हम एक साइड में नहीं रखते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्गली वो सेट हो गए अपने अंदर। और मेरे अंदर और बहुत बदला। अगस्त होने के बाद सितंबर में क्या वंडरफुल चेंज मीन्स, मैंने कहा है ना, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ लिया। यहाँ हर दिन जो विजडम आते हैं ना, उस विजडम सुनकर उस बुक में वो कहाँ है ना, वो कहाँ है ना, ऐसे। एक दिन बाबा जी के द्वारा जो विजडम आ रही थी दीदी के द्वारा, उस विजडम में क्या है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। जो आप जिस गुरु का बुक आपने पढ़ लिया, वो सिर्फ 100 पेजेस पढ़ लिया, मतलब पूरे गुरु, मतलब जो भी गुरु का बुक आपने पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ लिया। मीन्स मतलब एग्जाम्पल, बाबा जी का बुक जो भी हमने पढ़ा है, 100 पेजेस का बुक, उस 100 पेजेस में बाबा जी का पूरा नहीं है, बाकी है। मतलब और बाकी है। जो भी गुरुओं का आपने बुक्स पढ़ लिया, मतलब वो फाइनल नहीं, बाकी भी है। मतलब अब तक हम जो सुन लिया, ओनली 7 चक्रास है, लेकिन और भी चक्रास है। मतलब जो विजडम आ रही है कि ये एक्सेप्टेंस बारे में बता रहे हैं बाबा जी। जो तुमने पढ़ लिया, सो तुम जान लिया, वही फाइनल। अगर किसी ने कह रहा है कि और है और आगे है, ये नहीं मानोगी। ये क्यों? ये हम नहीं मानेगी। क्यों हम नहीं मानेगी? मीन्स जो हमें मालूम है दैट्स फाइनल। मतलब तुम एक लिमिटेशन में रह रही हो। ओके, उस समय मेरे अंदर मेरी सारी बहुत अच्छी, दिस इज़ अ वंडरफुल चेंज इज़ विद मी, बहुत वंडरफुल चेंज। ये चेंज मेरी नाउ, ये चेंज की वजह से अब मैं डेफिनेटली आई एम फीलिंग इंस्ट्रूमेंट। उस समय ये सुनने के बाद आंख बंद करके, यस, जितना बुक्स मैंने आज तक पढ़ लिया, जितना ज्ञान मुझे मालूम है, वो बात, जितने जगह जाकर जो भी मैंने ज्ञान लिया, दिस नॉलेज, ये सारी नॉलेज लेकर आई सरेंडर टू यू माय डियर हायर सेल्फ। मैंने हायर सेल्फ को सरेंडर किया। मैं सब कुछ आपको, आपके सामने रख रही हूँ। यस, बाकी है। आई एम रेडी टू फ्लो मीन्स मैं एक प्रवाह तरह बहना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ आपकी ज्ञान की प्रवाह में एक प्रवाह बनकर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ सारे लिमिट्स, जो लिमिटेड माइंड्स है ना मेरे अंदर, सब कुछ ब्रेकअप हो गए। उसी के बाद क्या हो गई मीन्स, पहले से जो भी जितना बुक्स मैंने पढ़ लिया, वो सारी बुक्स एक अलग तरह समझने लगी। वो समझना बहुत अच्छा लग रही है। अब भी जो भी बुक मैं ले हूँ, उसका डेप्थ समझ में आ रही है। तब मेरे समझ में आ गई, यस, मतलब दीदी के द्वारा जो विजडम आ रही है कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं ना, पहले 5 मिनट आप पढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ आपके आंखें देखते हैं। अब ऐसे नहीं होगा। दीदी हमेशा कह रही है कि 3 घंटे, सुबह 3 घंटे मेडिटेशन के बाद आप रेगुलर साधना में बैठिएगा। सांस पे ध्यान रखकर रेगुलर साधना में बैठिएगा, साधना बढ़ जाएगा। जो भी बुक आप पढ़िएगा, बुक का डेप्थ जो सोर्स है उसको कनेक्ट होगा।
ऐसे ही अब जो भी मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, उस लेवल तक, उस लेवल मतलब रामाना महर्षि जी का जो बुक्स है उनका फ्रीक्वेंसी से इक्वल रहते हैं। अगर रमना महर्षि जी का पुस्तक समझ में आना है, उनकी फ्रीक्वेंसी में इक्वल रहना है। अगर बाबा जी का जो बुक्स है समझ में आना है, उसकी लेवल फ्रीक्वेंसी रहना है। पत्री जी सर का जो बुक्स है, पत्री जी सर का जो डीपर लेवल जिस विजडम है, उसको समझना मीन्स पत्री जी सर का इक्वल फ्रीक्वेंसी रहना है, तब वो समझ में आएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मास्टर का बुक पढ़ रही हूँ, अब उस डीपर इंटेंशन, डीपर वो क्या कह रहा है कि वो डीपर मुझे समझ में आ रही, तब मुझे समझ में आ गई। थैंक यू माय डियर ऑल गुरु मंडल, यू कनेक्टेड दिस, बिकॉज हम कह रहे हैं ना हर दिन गुरु मंडल आ रही है, मतलब हर एक गुरु आ रहे हैं ना, इसलिए जो भी अब गुरु का बुक पढ़े वो गुरु एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। अब अपने अंदर सारे गुरु मंडल का एनर्जीज है, हम एक नहीं कह सकते, हम सब एक है। ऐसे हर एक दिन बहुत अच्छे मास्टर्स आते थे। सो ये चेंज होने के बाद मेरे अंदर शायद जितना जो भी लिमिट्स है, दैट्स ऑल लिमिट्स ब्रेकअप, सब कुछ लिमिट्स ब्रेकअप। बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने एक सवाल पूछ लिया अपने अंदर, मैंने यहाँ तक आना, फिर इतने गुरुओं का नाम सुनना, गुरुओं का ऊर्जा लेना, ये मुझे कैसे मिले हैं, क्या है मैं इस सभी गुरुओं को मिलने के लिए, क्या वजह है। सो तब मुझे अंदर इंट्यूशन आ गई कि ओपन माइंड है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ओपन माइंड है, और तुम हर एक गुरु का विजडम जानना चाहती हूँ, ये डिज़ायर भी है। और आगे जितना कहे और तुम्हें करने के लिए प्रैक्टिस जो भी कहे, तुम करने के लिए भी तैयार है, उसलिए तुम यहाँ तक कनेक्ट हो पाए। वो सब बहुत अच्छा लगा। एवरी मिनट ग्रेटिट्यूड। अगस्त सितंबर में पहले से अब तक सितंबर एवरी डे अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से याद दिलाते हैं बाबा जी और माता जी। मैक्सिमम माता जी का नाम हम सुनते, मतलब बाबा जी माता जी आ गए, हर एक गुरु मास्टर्स का नाम भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादा बाबा जी का विजडम देते थे, इसलिए हर दिन अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं बाबा जी। सितंबर में जितना अर्थ के बारे में मैं सुनते हैं, वो मतलब मुझे हर एवरी डे में वंडर ने बहुत हैप्पी, मतलब जो भी पत्री सर कह रहे हैं ना, वह उसको बहुत डीपर ले जा रहे हैं बाबा जी। मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ पत्री जी सर से, जो उन्होंने एक वर्ड कहते हैं, सर का बुक्स बहुत कम है, सर का सेंटेंस है, उस सेंटेंस के पीछे जो भी गहरा है, गहरीपन है, विजडम यहाँ एक्सप्लेन हो जा रही है, उसका वैल्यू हो जा रही है। जो पत्री जी सर अर्थ मदर के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसी बात को बाबा जी अर्थ मदर के बारे में, अर्थ मदर जितना सफ़र हो रही है, अर्थ मदर का हमारा ध्यान, हमारी साधना, हमारा एकत्व मीन्स हमारा यूनिटी,
एक्सेप्टेंस, हमारा एक्सेप्टेंस से, हमारा प्यार से, हमारा रोशनी से अर्थ मदर में क्या चेंजेस होते हैं। और बाबा जी का जो दृष्टिकोण है दैट्स वंडरफुल एंड यूनिक। मतलब यूनिक मीन्स ये पत्री जी सर भी तुलसी दल में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया कि अकयोगी आत्मकथा, दैट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा जी का बुक के द्वारा सर बाबा जी के बारे में बताया गया है कि सो जो भी है अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में सोचकर अर्थ के बारे में काम करने के लिए, इस अर्थ को एक उन्नति मार्ग में लेने के लिए काम करने वाले में बहुत पहले मीन्स द वेरी हायर मास्टर इज अवतार बाबा जी। ही इज ऑलवेज इज intention, he is a care for earth. He is working like that since 2005,000 years onwards. He is working for earth, ऐसे कह रही है सर। उस बुक में भी मैंने पढ़ लिया। मतलब कितना अर्थ के लिए वर्क कर रहा है मीन्स मुझे तब समझ में आ गई। सुबह मेडिटेशंस में हर दिन अर्थ के बारे में जो भी सुन रहे हैं ना, तब मुझे समझ में आ गई। या कोई है इतने ऑब्जर्व करना, मतलब इतने रेस्पॉन्सिबल लेना अर्थ के बारे में। मतलब पत्री जी सर हमेशा कहते हैं, क्या आपको अर्थ मदर के बारे में पता है? मदर अर्थ का सोल के बारे में आपको पता है? क्या मदर अर्थ को क्या आपने महसूस किया? कभी आपने बात किया मदर अर्थ से? नहीं ना। एक बार तुम्हें मदर अर्थ से बात कर लो, मदर अर्थ से मिलो, तुम्हें समझ में आएगा मदर अर्थ क्या चाहते हैं। ये ऐसे कह दिया है ना पत्री जी से। उस दिन से जो भी मैं वो सुन ली, मुझे पता नहीं था क्या है मदर अर्थ के बारे में और क्या है और क्या। लेकिन सुबह मेडिटेशंस में मदर अर्थ के बारे में मीन्स हमारा अंदर जो भी मतलब मैंने कह दिया ना, जजमेंट्स, जो भी जजमेंट्स हो रही है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग टू अर्थ मदर। अर्थ मदर का सफरिंग होते हैं। हमारा जजमेंट्स, हमारा कमेंट्स, हमारा क्रिटिसिज्म, हमारा इमोशंस, हमारा भटकना, हमारा अटक रहना, अटकी होना मीन्स हम पकड़ के रहते हैं ना, माफ़ी नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, कंप्लेंट करते हैं, बहुत जजमेंट्स करते हैं, काइंड नहीं रहते और अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। ये सभी रहने से कैसा मदर अर्थ को शांति रहते हैं। मदर अर्थ का शांति रहना मीन्स पहले तुम्हारे अंदर शांति रहना है। मदर अर्थ से तुम प्यार करना है, पहले तुम अपने आप से प्यार करना है। क्या जानते हो तुम अपने बारे में? दिस इज़ विजडम बाय बाबा जी। क्या जानते हो तुम्हारे अपने अंदर? तुम्हारे अपने अंदर इतना महाशक्ति, महाज्ञान, महाकांति है। और आप समझ रहे हैं कि लाइट बॉडी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पूरा लाइट होते हैं, एक बल्ब तरह लाइट होते हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप? नहीं, लाइट बॉडी का मतलब कंप्लीट विजडम से भरना, एवरी सेल फिल्ड विथ विजडम, वो भी एवरी सेल फिल्ड विथ लव, एवरी सेल बिकम लव सेल, करुणा सेल, ऐसे कंप्लीट बॉडी होना। सो ये ऐसे कह रहे। सो ये विजडम सुनने के बाद मैं सोचने लगी
जो भी सुबह मेडिटेशंस हो रहे हैं ना, मैं सोच रही हूँ इतनी गहरी तक मेडिटेशंस हो रही है। हर एक सुबह डिफरेंट 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 लेवल्स पे प्रोसेस हो रही है। एक्सपीरियंस भी हो रही हूँ, चेंज भी हो रही हूँ, दिख रही मेरे अंदर चेंज भी हो रही है। इतना काम कर रहे हैं ना आप सभी गुरुमन, इसके पीछे शायद बड़ी काम है, शायद बड़ी काम लेकर आए हैं। अब मुझे लग रहा है ऐसे, मैं अब मुझे अंदर ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं सुबह मेडिटेशंस अभी कंटिन्यू हो रही। तब मुझे नहीं पता, मेरी दोस्त स्वाति जी है, स्वाति जी अ, हर दिन ट्रांसलेशन रखते हैं तेलुगु में। उनका तेलुगु सुनने के बाद उनसे मैंने बात किया, मैम आप कब से जुड़ी? मैम भी आई थिंक मई मंथ से जुड़ी मैम भी। सो मैम के द्वारा मैंने सुन लिया, दीदी जॉब कर रही है। मैं उस बात को मैं सुनकर बहुत स्पोर्टिव हो गई, बहुत स्फूर्ति हो गई, मतलब बहुत स्पोर्टिव लगा। मतलब सुबह 3 बजे उठकर अच्छी मेडिटेशन में सभी को एक साथ लाकर एक हायर गुरु मंडल का विजडम सभी तक ले आकर फिर जॉब और रात को भी मेडिटेशन। वो इतना काम कर रहे हैं ना सभी, हम घर में रह रहे हैं। और कुछ और कितना करना है हम साधना। उस पोटी को लेकर मेरे साधना भी बढ़ गए हैं। 3 घंटे 4 घंटे बैठता हूँ। अभी भी जहाँ भी आंखें बंद कर लो और डीपर जा रही हूँ। और सांस पे ध्यान रखना जो अभ्यास हो गए, ऐसा अभ्यास हो गए मेरे अंदर जो भी थॉट आ रहे उस थॉट को चेंज करने लगा। जो भी नेगेटिव थॉट आ रही उसको पॉजिटिव चेंज कर रही हूँ। जो भी यादें आ रही है उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। हर दिन जो भी होमवर्क देते हैं ना, हर एक होमवर्क जो कह दिया है, अगर सुबह में जो भी कह रहे हैं ना, आज आप ये करना है, हाँ यस रेडी कर लो। ऐसे हर दिन जो भी होमवर्क दे रहे हैं बाबा जी, उस होमवर्क करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। ऐसे करते आई हूँ, ऐसे करते आई हूँ हर एक एक्सपीरियंस। सारी सितंबर में बहुत चेंजेस इस जो ये प्लेस है ना, यहाँ जो ब्लॉक्ड, बहुत खौफ आने लगी, बहुत खौफ आने लगी। 3 महीने से मेरा स्पाइन का वर्क शुरू हो गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा मुझे ये एक्सपीरियंस भी आती है शायद, लेकिन आ गई। मेरा 3 महीने से मेरा स्पाइन का वर्क शुरू हो गई। ऐसा रहती थी, एक बहुत बड़ा आयरन का कुछ केजीस आयरन रहते समय कितना भारीपन रहते हैं, उतना भारीपन रहती थी मुझे ना। जो भी मैं सुबह अटेंड करती हूँ ना, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कुछ तो हो रही है मेरे अंदर, नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि यस सभी जाने के लिए रह रही है। मैं रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। आपके पास मैं बैठने के लिए रेडी हूँ। जो भी आपने दिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। जो भी आप मैं बदलने के लिए आप जो भी आप कहें मैं वो करती हूँ। यस, मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सभी की दिव्य प्रवाह में मैं भी एक प्रवाह बनकर जाना चाहती हूँ। उसके लिए जो भी आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मैं स्पाइन वर्क हो रही थी, लेकिन इतना पेन होते हैं, लेकिन मास्टर्स इतना भारीपन, उस भारीपन को ऑब्जर्व करना बैठती हूँ ना, तुरंत जाती थी। ऐसे इस सितंबर में
स्पाइन वर्क शुरू हो गए। लेकिन पेन तो हुए लेकिन शांत है बॉडी। मतलब हमेशा मेरी बॉडी एक पल बहुत हीट होते हैं, एक फ्लक्चुएशन, एनर्जी फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंसेस अंदर रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू करते समय बहुत बहुत शांत, कूल है, शांत है, बहुत ठंडी है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत लाइट फील होते हैं। और मौन, मैंने कहा है ना फ्रेंड्स, इतने सालों से मैं ज़्यादा बात कर रही है ना, या यहाँ कंटिन्यू करने के बाद साइलेंस, अपने आप से साइलेंस ज़्यादा हो गई, इनर साइलेंस ज़्यादा हो गई। इनर साइलेंस का टेस्ट मैंने देख लिया। सो जितना समय अपने बारे में वर्क करने के लिए मुझे साइलेंस चाहिए, इसलिए साइलेंस रहती थी। तब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अब आ गए रास्ते पे, हाँ साइलेंट, तो साइलेंट बन गए। ओके, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना साइलेंस? हाँ यस, देखो साइलेंस में तुम्हें कितना मिल रहा है ना। यस। सो तब देखिए एग्ज़ाम्स आते हैं ना, लेकिन वो कहते हैं कि तुमसे बात करना। अच्छा कहिए, मुझे काम है, आप कहिए। कहने की बाद सो तब उनसे मैंने पूछने लगी, क्या मैं 4 साल पहले से अब तक आपके साथ मेरा जर्नी कंटिन्यू हो रही है ना, मैं एक 6 महीने से सुबह मेडिटेशन कर रही हूँ, क्या कोई चेंजेस है मेरे अंदर? प्लीज़ बताइए। चेंजेस हुई तो मेरा मेरा सही साधन हो रही है, अगर नहीं हुआ सो मैं इसको आचरण ठीक से नहीं कर पाया, सो प्लीज़ बताइए। सो उन्होंने कह रहा कि तुम्हारा वॉइस ओवर चेंज हो गई, मतलब डाउन टू अर्थ, ग्राउंडिंग लेवल पे आ गई, बहुत शांत से बात कर रही हो और बहुत सुनते हो। स्पेशली तुम बहुत सुनते हो। सुनते हो मतलब जो भी घर में हमसे बात करते हैं ना, हम हाफ सुनते हैं, हाफ बात करते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं, तुम पूरा सुनकर बात करते हैं। हाँ चेंजेस है, साइलेंस बढ़ गए, चेंजेस है, और सब कुछ तुम अपने आप पर काम कर रही हो। सो जो भी शिकायतें मेरे ऊपर है वो सभी तुम्हारे द्वारा आ गई है ना। सो अपने आप पर तुम काम कर रही हो, दैट्स वेरी गुड, गो अहेड। सो गो अहेड, you connected with a higher guru wisdom you are taking, go ahead. So he said, उन्होंने कहा कि या चेंज है, बातें करना बहुत कम हो गई, चिल्लाना कम हो गई, गुस्सा कम हो गई, फीलिंग कम हो गई, इरिटेशन ये सभी कम हो गई, तुम्हारा इमोशनल मेंटल सब कुछ कम हो गई। ये चेंज है। और घर का भी बदल दिया, घर का जो क्लीनिंग रहना सभी कुछ तुम बदल दिया। और उन्होंने कहा कि जहाँ मैं सासू माँ का घर जाती हूँ, वो हमेशा कहती कि क्या डर है तुम्हारे अंदर, और इस बार वो भी तो उन्होंने पूछा क्या कोई डर है? नहीं। सो फाइनली तुम वहाँ भी जीत लिया। सो ऐसे आकर उन्होंने कहती कि तुम्हारा जो स्किन है ना सेंसिटिव हो रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है मेरे अंदर। जहाँ भी मैं बाहर ले जाते हैं सो पूरा बॉडी रेड, पिंक रेडिश होते हैं। सो उन्होंने कहते हैं कि तुम घर में ही बैठ रही हो, तुम बाहर नहीं आ रही हो, बहुत सेंसिटिव हो रही हो, अगर ऐसे हो तो कैसे? तो मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी प्लीज़
बाहर ले जाते हैं ना, सो उसी की फ्लेक्सिबल जैसा मुझे वो और स्ट्रांग बना दीजिएगा। अगर इतना सेंसिटिव हो तो मैं के मतलब ये किसी को नहीं समझ में आते हैं ना, सो इसलिए मुझे एक स्ट्रांग दीजिए, एक स्ट्रांग फीलिंग। सो अपने आप पर काम करने के लिए मुझे इस पर कैसे कैसे काम करना मुझे गाइडेंस दीजिए। सो इसलिए मेरे अंदर जो भी इंट्यूशन आ रही है ऐसे करते मैंने आई। सो धीरे 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 बाहर रेगुलर नहीं जाती, बाहर का काम घर का काम बैलेंस रख रही हूँ। और खाने पे अपने आप से ही मतलब पहले से ही माय हस्बैंड जूसेस बनाते हैं, कंप्लीट प्लांट बेस्ड जूसेस फ्रूट्स बनाते हैं, अपने आप से ही वो तैयार हो गई। और खाने में भी हमारा दोनों का खाने में भी चेंजेस आ गए। मतलब मिताहार कहते हैं ना, सार कहते हैं, मीन्स कम खाना और कम बात करना, कम सोचना कहते हैं ना, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मीडियम लेना। सो थैंक्स टू हिम बहुत अच्छे से समझ में आते हुए कुछ दिन लिक्विड में रहते थे, कुछ दिन ओनली फ्रूट्स में रहते थे। कोई एक्चुअली किसी को शिकायत आते हैं, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया जैसे तुम्हारा इंट्यूशन ऐसे ही। हम इसके पहले मतलब इस मेडिटेशंस के पहले से ही हम पहले बाहर का टिफ़िन्स खाते थे हम, लेकिन हम दोनों पता नहीं पहले से ही यहाँ ज्वाइन होने के पहले से ही हम दोनों निर्णय लिया बाहर का खाना हम नहीं खाएंगे। अगर बाहर खाना ज़रूरी है तो हम फ्रूट्स खरीद कर खाएंगे, नहीं तो कुछ लिक्विड पिएंगे, ऐसे हमने निर्णय लिया। उसके बाद यहाँ खाने के बारे में भी बाबा जी ने बताया है, फूड इज़ एनर्जी, सो गॉड्स फूड इज़ एनर्जी, मतलब हम सब भगवान हैं ना, सो गॉड्स फूड इज़ एनर्जी। सो फूड को कैसे लेना, किस तरह की फूड लेना, फूड को कैसे बनाना, सब कुछ कह दिया। सो उस दिन से फूड बनाना और वेजिटेबल्स कट करना सभी कुछ जैसे इंट्यूशन आ रही है ऐसे इंट्यूशन से बहुत अवेयरनेस से मैंने खाना पकाना। और बीच बीच में हर दिन बाबा जी कहते हैं कि एग्ज़ाम्स आपको बहुत इतने सभी गुरुओं का एनर्जीज आपके अंदर आ रहे हैं ना, आपको एग्ज़ाम्स ज़रूर आएगा, लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स। लेकिन वो पता नहीं वो एग्ज़ाम्स उस फेल होने के बाद समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम है। तब मैं और ग्रैटिट्यूड कहती हूँ, फेल हो जाने के बाद और ग्रैटिट्यूड कहती हूँ, क्योंकि फेल हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ग्रैटिट्यूड कहती हूँ। ऐसे बहुत एग्ज़ाम्स भी आते हैं मास्टर्स सितंबर एंड अक्टूबर में। पौर्णमी मेडिटेशन में मेरा जो ब्रीथ इश्यू और ज़्यादा हो गई पता नहीं। मेरी दीदी से मैं हमेशा बात करती हूँ, उन्होंने कह रहे कि लक्ष्मी ये जाने के लिए आ रही है, सो सब्र रख। इसलिए अक्टूबर में दैट स्पेशल गिफ्ट फॉर अर्थ, मैं ये क्यों कह रहे हैं कि गिफ्ट फॉर एवरीवन, दैट इज़ अ गिफ्ट 15 days वर्कशॉप फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग, दिस इज़ गिफ्ट फॉर अर्थ। मतलब ये 15 days सिर्फ इस ग्रुप में भी ग्रुप वालों को नहीं, सभी के साथ होगी। और यस, और एक बात मास्टर, जो भी सुबह मेडिटेशंस में हम बैठते हैं ना, जो ग्रुप में बैठते हैं उनको ही नहीं हुआ,
जो ग्रुप में बैठे हुए उनसे जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति को प्रोसेसेस हो रही है, मतलब फैमिली चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ भी इसका प्रभाव फैमिलीज भी हो रही है, मतलब फैमिलीज में शांति, हार्मनी, फ्रेंडशिप आ रही है धीरे धीरे, लेकिन वो एकदम नहीं दिखेगा, थोड़ा पेशेंस रहने से दिखेगा डेफिनेटली। अब धीरे धीरे से एक एक चेंज दिखने ऐसे सुबह जो ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ ग्रुप वालों को नहीं, ग्रुप वालों जो बैठते हैं उनसे जुड़ी हर एक को हो रही है, मतलब अर्थ को भी हो रही है, हमारे अंदर अर्थ से सभी हो रही है। सो एंसेस्ट्रल्स हीलिंग्स में दैट इज़ अ वंडर गिफ्ट फॉर एवरीथिंग। सो इस 15 डेज में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं मास्टर्स। सो इस एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं और एक वीडियो पे बहुत डिटेली में शेयर करूँगी, लेकिन ब्रीफली मतलब एक 10 पॉइंट्स में बताकर मैं इसको मैं एंड करूँगी। तो 15 डेज़ का जो एंसेस्ट्रल हीलिंग का वर्कशॉप अगले में वीडियो में डिटेल में बताऊँगी, बट ब्रीफली बताऊँगी। इस 15 डेज़ में जो एवरी डे हर एक दिन एक स्टोरी बताकर हर एक दिन एक स्टोरी बताकर हमारी पूर्वजों, अब तक हम पूर्वजों का मतलब क्या समझाया कि हमारा ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ वही लोग हम पूर्वज समझ रहे हैं ना। पूर्वज का समझ मतलब हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान को हम समझ रहे कि वो ही पूर्वज, लेकिन माय गुडनेस इस 15 डेज़ में हमारा पूर्वज सिर्फ हमारे ख़ानदान नहीं है, प्लांट्स भी जुड़े हुए हैं, एनिमल्स भी जुड़े हुए हैं। एनिमल्स में स्पीशीज़ मतलब स्नेक मास्टर्स सभी लोग जुड़ी हुई हैं, डॉग मास्टर्स सभी लोग जुड़ी हुई हैं। और हम जो भी कर्म नहीं किए लेकिन भाग तो लिए हैं ना, उसका कनेक्टिविटी पूर्वज भी है। ओ माय गॉड, इतना है हमारा कनेक्टिविटी, बहुत बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है। इतना क्यों भारीपन 2 महीने से मेरा बैकबोन इतना भारीपन क्यों हुआ, उस वहाँ समझने लगा। हर एक दिन स्टोरी बताते हैं। सो नेक्स्ट जो भी कुछ स्टोरीज़ कहते हैं ना, ट्रामास, मैंने उस स्टोरीज़ को सुनते समय इस तरह की सिचुएशंस मेरे लाइफ में नहीं है ना, इस तरह की कोई सेक्सुअल ट्रामास कैसा असर करते हैं, ये सभी मेरे साथ नहीं हुई ना, फिर क्यों ये मैं सुन रही हूँ। मतलब तब तुरंत इंट्यूशन में आ गई, अगर तुम सुन रहे हो मतलब ये तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। कैसे मतलब सो मेडिटेशन होने के बाद मुझे याद आ गई मास्टर्स, ये शायद 15 साल आई थिंक मेरी डिग्री, हाँ 20 साल के बाद जो भी छुपाए गए यादें अब आने लगी। मतलब एनर्जी कितने अंदर जाकर वर्क कर रही है, मुझे समझ में आ गई। सो ये यादें कहाँ छुप गए मीन्स डिग्री ग्रेजुएशन में हॉस्टल में बैठकर कुछ स्टोरीज सुनते हैं ना, वहाँ से मेरे ब्रेन में सबकॉन्शियस में है।
इसके द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, इस तरह की सुनते हैं स्टोरीज। सो तुम रिलीज दैट। तब मैंने और ग्रेटिट्यूड कहने आए, कितने ख्याल रख रही है और इतना सब कुछ कैसे देख रही है आप सभी। एक व्यक्ति के अंदर इतना सब कुछ स्टोर किया गया है। अगर एक व्यक्ति इतना स्टोर किए हैं, इस बाकी भूमंडल में हर एक व्यक्ति में इतना स्टोरेज के द्वारा इसका असर अर्थ पर पड़ेगा, हर एक किंगडम पर पड़ेगा। मतलब वी आर ऑल कनेक्टेड विथ एवरीवन। अगर हम सब बदल गए, हम बदल गए, सब कुछ बदल गए हैं ना। हाँ वही तो है ना, उसी के लिए है ना काम हो रही है। ऐसे आ गया अंदर से ऐसा। इस 15 डेज में बहुत वंडरफुल एवरीवन, जो भी जितने मास्टर्स आ गए। सो मेरी दीदी एन्जॉइंग एवरी डे, शी इज़ एन्जॉइंग बिकॉज शी इज सीइंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। शी वॉन्ट टू गो ट्रांस, वो ट्रांस में नहीं जाते हैं। सिर्फ उन्होंने कहती कि पिन टू पिन शी सीइंग, उन्होंने कह रही है। इसलिए मैंने इस 15 दिन में बहुत ज़्यादा हो गए मेरा इश्यूज़। उन्होंने कहा कि जाने के लिए आ रही है, सबर रख। सो अक्टूबर गए, फिर नवंबर में और ज़्यादा बढ़ गई मेरा स्पाइन का वर्क, मेरा ब्रीथ का इश्यू। सो एक हफ्ते से लेकर मेरी जो यहाँ का जो प्लेस है वो कंप्लीट खालीपन लग रहे, मतलब कंप्लीट खालीपन। अगर अब सांस लेना तो नाभि से आ रही है, मेरा सांस नाभि से आ रही है। मेरा मुझे लग रहा है कि ब्रीथ इश्यू गए। एक बार मैंने दीदी से पूछा मेरे ब्रीथ इश्यू के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पर्सनली में बात करना है तो 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगेगा। अगर आप इस ये एक्चुअली आई आस्क्ड एंड ऑफ द अक्टूबर, दीदी जी बता कि दिस पूरा नवंबर आप कंटिन्यू कीजिए, देख लीजिए शायद सुबह भी क्लीन होगा। सो डेफिनेटली जैसे उन्होंने बताया ऐसे नवंबर सुबह पूरा नवंबर महीने में मेरे हस्बैंड भी देखा है मुझे। स्पाइन ऐसे बेंड होती थी। इतना साउंड्स जैसे कैट चिल्लाते हैं ना, कैट का साउंड्स, ऐसे लंग्स का साउंड आ रही है। मेरे हस्बैंड एक ही बात कह रही है, अच्छी मतलब एक डिवाइन पर्पस में हम भाग लिया तो ऐसे रहता है। सो बी पेशेंस। सो इसलिए मैंने इसको ब्लेसिंग करते आए। जो भी हो रही है स्मूथ, वेरी स्मूथली होना है। ऐसा होकर सच में फ्रेंड्स कंप्लीट नवंबर बहुत भारीपन है मेरा स्पाइन। अब मेरा स्पाइन बहुत हल्का है। मेरी सांस भी अभी तो है, अभी तो चल रही है, लेकिन बहुत धीरे से है, बहुत स्मूथ से हो रही है। सो दिस इज़ मेरा जर्नी। मैंने बहुत कम वर्ड्स में बताया है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत रियलाइजेशंस हो गए। एवरी मिनट एवरी सेकेंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। उस एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उतना डिवाइन फीलिंग, डिवाइन एक्सपीरियंस, द ग्रेट गिफ्ट फॉर मी। मतलब मुझे लग रहा है कि अब तक पत्री जी सर का वर्ड्स सुनकर मैं सही रास्ते पर आ रही हूँ। अब सिर्फ बाबा जी माता जी नहीं, बहुत बड़ा सामूहिक चेतन, सभी गुरुओं का चेतन
गुरुओं के साथ हमारा जर्नी हो रही है। तब मुझे हमेशा एक सवाल सब लोग पूछते थे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अब मुझे समझ में आ गई हर एक व्यक्ति का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अर्थ मदर के बारे में है ना, धरती का उन्नति है ना। जिस काम धरती उन्नति के लिए करवा जाए उस काम ही हमारा पर्पस है। एक स्पेशल में आते हैं। यहाँ एक वंडर फीलिंग क्या है कि देखिए बाबा जी माता जी जो भी गुरुओं को इनवाइट कर रही है ना, क्या उसी दिन इनवाइट कर रही है? नहीं, इसी के पीछे बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रही है। मुझे लग रहा है ये शायद मुझे लग रहा है मेरा समझना है। अगर ऐसा होगा मे बी हर दिन वो सभी गुरुमंडल मिलकर हम कल क्या करना है, कल किस बारे में हम बताना है, किस पर काम करना है, इसलिए पहले वो सभी मिलकर बहुत बड़ा मीटिंग रखकर बहुत डिस्कशन करके हम हर एक सोल को कैसे ले जाना, कैसे हायर एनर्जी पर, हायर विजडम पर कैसे ले जाना, हर एक सोल का उन्नति कैसे बढ़ाना, हर एक सोल का साधना में कैसे ले जाना, हम कैसे करेंगे। शायद उन सभी का मीटिंग होगा, उसी के बाद ही ये सब कुछ हो रही है। ये शायद मुझे ऐसे लग रहे है, शायद अगर ये हो रही है 2 साल से, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ 2 साल से नहीं, बहुत कई सालों से हो रही है। लेकिन मे बी अब टाइम आ गई शायद ये सामने आने के लिए। अब हमारे सामने 2 साल से हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये पहले से ही शुरू हो गई सभी, बिकॉज एवरी गुरु इज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब इस हायर कलेक्टिव कॉन्शियस फ्रीक्वेंसीज में कनेक्ट होना है तो हम में भरोसा रहना है। क्या भरोसा? ओपन माइंड, जो भी आ रही है लेना, उसको वर्क करना। वो रहना है, पहले ओपन माइंड रहना है। फाइनली फ्रेंड्स, जो भी हम सीखना चाहते हैं, फाइनली एक बात मैं कहना चाहती हूँ। ये हमेशा पत्री सर कहते हैं, कॉइन है ना, कॉइन 1 रुपी कॉइन, जो भी कॉइन है, सर कहते हैं कि कॉइन का सिक्के स्टैंडिंग में रहते हैं ना, अगर वो ऐसे, मतलब जो भी अब तक तुम्हें जाना, जो भी जितना तुम्हें जान लिया, वो सिक्के की एक साइड है, सिक्के के और एक पीछे और एक है, और एक साइड है। मतलब अब तक जो हम समझ रहे ना सब कुछ में, आई नो एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग टू नो, ऐसे हम कहते हैं ना, ये सिर्फ एक साइड है। बाबा जी इस बात को उनकी अनुभव में कैसे करें कि अब तक जो तुम समझ रहे हैं ना, एक मतलब कॉइन में एक साइड है, कॉइन में दूसरा साइड तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। अंदर, तुम्हारे अंदर है। इसी को पत्री सर कहते कि तुम्हारे अंदर जाओ। बाबा जी कह रहे कि अंदर जाओ, सभी लोग कह रहे कि अंदर जाओ। अंदर जाना, कैसे जाना, अंदर रहना, अंदर जाना, अंदर कैसे रहना, इसके बारे में शिक्षण दे रही है सुबह। अब आ रही है उस रास्ते पे, मैं अंदर कैसे रहना, अपने आप पर कैसे काम करना, ये सब कुछ कंटिन्यू हो रही है मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। ये मेरा 6 महीने का मेरा जर्नी सभी गुरुओं से। देखिए यहाँ तक इस समुंदर में हर एक कहते हर एक खजाना है ना,
सभी गुरु मंडल एक खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है सभी गुरुओं से। सो इस बड़ा सागर में मिलने के लिए मेरे पीछे बहुत मास्टर्स का हेल्प भी है। सो उस हर एक मास्टर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हर एक मास्टर का विजडम में धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एंड और इतने सालों से अपने माता पिताजी के द्वारा जो भी इस शरीर को कर्म आधारित अनुभव लेने के लिए मैंने लेकर आई, लेकिन अब सभी गुरु मंडल माता पिता बनकर नई शरीर का जन्म मुझे दिया है। सो इसलिए ये सारे माता पिता गुरु, अब वही बात आ रही है मुझे, क्या कहिए, एक को नहीं कह सकते मैं, एक गुरु को माँ नहीं कह सकती। सभी गुरुओं को मैं कहना चाहती हूँ माँ पिता बनकर नई जन्म दिए हैं, नई शरीर का बना दिया है, नई मन, नई हृदय, नई जन्म दिए हैं। इसलिए इस गिफ्ट फॉर अर्थ, दिस न्यू गिफ्ट फॉर दिस न्यू बर्थ फॉर न्यू गिफ्ट फॉर अर्थ। सो थैंक यू। सो ऑथेंटिक लाइट सेंटर, सो ये वर्ड का मीनिंग मुझे जितना गहरी मैं जा रही हूँ उतना गहरी तक मुझे समझ में आ गई। ऑथेंटिक मीन्स ज़्यादा नहीं कम नहीं, बैलेंस। लाइट मीन्स ऑलवेज लाइट। सेंटर मीन्स वो ज़्यादा वो लेफ्ट में नहीं रहेगा, राइट में नहीं रहेगा, हमेशा सेंटर में रहेगा। दैट सेंटर इज़ आवर हार्ट। आवर हार्ट इज़ अ लाइट। सो थ्रू आवर लाइट वी शुड ऑलवेज ऑथेंटिक। सो पत्री सर हमेशा कहते हैं कि बी ऑलवेज ऑथेंटिक विथ योर वर्ड्स, ऑथेंटिक विथ यू, बी ऑथेंटिक योर सेल्फ, हमेशा कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑथेंटिक लाइट सेंटर ले आए हमारे सामने। पता नहीं ये ऑथेंटिक लाइट सेंटर का काम भी ये शायद बहुत सालों से शुरू हो गई, लेकिन अब हमारे सामने आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच। अब मैं रह रही हूँ, सेंटर में रह रही हूँ और बहुत बहुत समझ में आ रही है, बहुत रियलाइजेशंस आ रही है। सो दिस इज़ ये सिर्फ 2% है मास्टर्स। बाकी चीज़ें बातों में नहीं आते हैं, उतना अनुभूति दिव्य अनुभूति कहते हैं ना, दिव्य अनुभूति में दिए हैं गिफ्ट। थैंक यू मास्टर्स। अगले वीडियो में मैं और एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच बाबा जी, माता जी, सुनीता दीदी जी एंड ऑल द admin work masters, admin team masters. Thank you so much.